अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिपिंग सेटिंग्स या शिपिंग टेम्पलेट्स को। शिपिंग टेम्पलेट्स वो होते हैं जब आप ऑफ़र क्रिएट करने लगते हैं तो उस वक्त वो अमेज़ॉन आपसे शिपिंग टेम्पलेट के बारे में भी पूछता है कि कौन सा शिपिंग टेम्पलेट आपने असाइन करना है उस लिस्टिंग के साथ। ठीक है, तो हमने जैसे एक आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नज़र भी आ रहा है, फ्री इकोनॉमी 4 to 8 days 48 स्टेट्स। बहरहाल ये मैंने एक नाम अपने शिपिंग टेम्पलेट का रखा है, इस तरह के हम रैंडम डिफरेंट नेम जो है वो रखते रहते हैं। तो हम एक नया शिपिंग टेम्पलेट बना के डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें और क्रिएट न्यू सेलेक्ट करें और यहाँ से आप सेलेक्ट और भी कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग को कॉपी करना है। फिलहाल मैं इसको क्रिएट न्यू ही सिलेक्ट कर रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब शिपिंग टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है, कोई भी नाम इसको आप दे दें। दो ऑप्शंस आपको रेट मॉडल में देता है, पर आइटम वेट बेस्ड या प्राइस ब्रांडेड। अब इसका मतलब क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पर आइटम का मतलब ये होता है कि जी जितनी आइटम या जितने यूनिट्स डाले गए हैं ऑर्डर के अंदर उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। आपने बता दिया जी पर यूनिट मैंने $2 चार्ज करना है और कस्टमर ने 5 यूनिट्स डाल दिए हैं तो वो $10 शिपिंग बना देगा उसकी। अच्छा, अगर आप प्राइस ब्रांडेड कर देंगे तो शिपिंग रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो अब टोटल अमाउंट ऑर्डर अगर आपने बता दिया कि जी इतने अमाउंट के ऊपर इतनी शिपिंग हो तो वो उस हिसाब से फिर उसको चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ इसके अंदर है जो आपने देखनी है। नॉर्मली हम इसको पर आइटम ही रहने देते हैं, प्राइस ब्रांडेड पे हम नहीं जाते और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो भी कि हमें कैसे इसको डील करना है। तो सबसे पहले आता है जी फ्री इकोनॉमी, उसके बाद है स्टैंडर्ड शिपिंग। स्टैंडर्ड शिपिंग को आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये हर शिपिंग के अंदर, चूंकि मेरा यूएस का अकाउंट है इसलिए हर हाल में ये इनेबल्ड ही रहता है। इसके बाद है एक्सपर्डाइटेड शिपिंग। एक्सपर्डाइटेड को भी हम देख लेंगे, 2 day डिलीवरी 1 day डिलीवरी, ये सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। जो ये प्रीमियम शिपिंग है 2 day और 1 day डिलीवरी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है अमेजोन इसके अंदर, तो इसलिए इसको इनेबल ना करें जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो और आप ये इंश्योर ना करें कि जी वाकई में 2 day के अंदर ये आइटम कस्टमर को मिल जाएगी। तो नॉर्मली हम इसको डिसेबल्ड ही रखते हैं क्योंकि हम ऐसी कोई सर्विस ऑफर नहीं करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। उमूमन तो हम एक्सपर्डाइटेड भी बंद कर देते हैं, लेकिन इसका मैं एक और ऑप्शन फ़ायदा भी आपको बता दूंगा कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर आप वॉलमार्ट से या होम डिपो से शिपिंग करवा रहे हैं स्टैंडर्ड, तो उस सूरत के अंदर हम ट्रांजिट जो है वो नॉर्मली 4 to 8 days रखते हैं। 3 to 5 भी आप रख सकते हैं, लेकिन होम डिपो बाज़ों का टाइम लगा देता है ज़्यादा। ये ख्याल रहे कि ये ट्रांजिट टाइम है। ट्रांजिट टाइम का मतलब जब फेडेक्स या यूपीएस एक आइटम को उससे कलेक्ट कर लिया, पिकअप कर लिया, अब वो ट्रांजिट में आपका पैकेज है कस्टमर के डेस्टिनेशन के लिए। इसके अंदर हैंडलिंग टाइम शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम। अच्छा, दूसरी बात, ये 3 to 5 days या 4 to 8 days जो बता रहे हैं, इसमें हॉलीडेज या वीकेंड्स भी शामिल नहीं है, वो भी अलग होते हैं। यानी कि ये बिजनेस डेज बता रहा है, 3 to 5 बिजनेस डेज है ये। ठीक है, तो ये उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एस्टिमेट्स कस्टमर को दिखाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम फ्री इकोनॉमी बंद कर देते हैं फिलहाल, मुझे फ्री इकोनॉमी की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ये रिक्वायरमेंट हम स्टैंडर्ड शिपिंग को लेके चलते हैं। पहली बात, वॉलमार्ट और दूसरे जो भी रिटेलर्स हैं यूएस के, हर कोई पीओ बॉक्स पे शिपिंग नहीं करता। ठीक है, बाज़ औक़ात बड़ा आइटम होता है, महंगा आइटम होता है, तो पीओ बॉक्स पे करवाना ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि कस्टमर का सिग्नेचर उस पर नहीं मिलता। तो इसलिए भी पीओ बॉक्स को हम डिसेबल्ड रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पे जाएगा। अच्छा, एडिट इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा। इसमें एडिट करके हम लोअर 48 ही सिलेक्टेड रखते हैं। हम यूएस प्रोक्टोरेट्स और एपीओ एफपीओ पे भी शिपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है जब आप अपना शिपिंग टेम्पलेट को मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ रहा है अलास्का, हवाई और पोर्टो रिको। ये तीनों ऐसी लोकेशन है जो कि आइलैंड टाइप का है, लाइक समंदर के पार है या ग्राउंड के रास्ते नहीं है। तो यहाँ पे भी सप्लायर्स, अक्सर सप्लायर शिपिंग नहीं करते, और अगर करेंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो इसलिए हम इसको भी डिसेबल करें, हम डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। आप सिर्फ और सिर्फ 48 स्टेट्स के अंदर हम शिपिंग करेंगे, और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कि इसी पे रहें, क्योंकि वो बाकी सारे जब आप इनेबल कर देते हैं तो फिर आप अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। क्योंकि अगर वो पोर्टो रिको में अगर रहता है और आपने एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज करके भेज भी दिया तो कस्टमर को नहीं मिलता या कोई और मसले है, तो फिर आपको मज़ीद उसको हैंडल करना पड़ जाएगा।
अब इसके अंदर हमने स्ट्रीट रखा हुआ इनेबल्ड, ठीक है, 48 स्टेट्स भी आ रहे हैं। ट्रांजिट टाइम अब आपने देखना है क्या रखना है आपने। अगर वॉलमार्ट की 2 डे डिलीवरी वाली आइटम्स आप सेल कर रहे हैं तो आप उसको 2 to 4 डेज भी रख सकते हैं। वॉलमार्ट की अगर आप स्टैंडर्ड डिलीवरी वाली आइटम ले रहे हैं तो फिर मैं रेकमेंड करता हूँ कि 4 to 8 डेज आप इसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात ये कोई ऐसी भी आइटम्स होती हैं कि जो जल्दी डिलीवर हो रही होती है, तो फिर हम उसके लिए मल्टीपल शिपिंग टेम्पलेट्स बना के डिफरेंट रखते हैं ताकि हम बेस्ड ऑन द आइटम्स हम उस शिपिंग टेम्पलेट को इस्तेमाल करें। अब फीस जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड शिपिंग है, वॉलमार्ट से हमें शिपिंग $35 से ऊपर पे फ्री मिलती है और 35 से अंदर वालों पे भी शिपिंग नॉर्मली हम अपनी कॉस्ट में शामिल करके कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। फ्री शिपिंग का ख्याल रहे कि फ्री शिपिंग जब आप ऑफर करते हैं तो वो उसकी तरफ कस्टमर का रुझान ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू वो सेलर या वो आइटम जिसके ऊपर शिपिंग अलग से देनी पड़े, ठीक है। तो हम फ्री शिपिंग हमेशा ऑफर करते हैं और अपनी कॉस्ट के अंदर वॉलमार्ट की या जो हमारे सप्लायर की शिपिंग कॉस्ट है उसको शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, इसको कोई प्राइस चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें, एक्सपेडाइटेड शिपिंग पे आ जाए। अगर आपने एक्सपेडाइटेड शिपिंग ऑन कर लिया है और इसको आपने एडिट करके इससे भी आपने लोअर 48 सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है, तो ये और पीओ बॉक्स आपने डिसेबल कर दिया। अब ट्रांजिट टाइम इसके अंदर एक्सपेडाइटेड के अंदर भी मैक्सिमम 5 दिन का है, लेकिन हम इसको 2 to 4 डेज रख देते हैं। लेट्स सपोज कि वॉलमार्ट की आपने 2 डे डिलीवरी वाली आइटम्स भी देखी हुई हैं, ठीक है, जो 2 डेज डिलीवरी में कहता है, और वॉलमार्ट नॉर्मली वो 2 डेज में डिलीवरी हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन लग जाएंगे। हमने यहाँ पे हैंडलिंग टाइम 4 दिन वाला सेलेक्ट कर लिया, 1 to 3 डेज भी आप रख सकते हैं। चूँकि हैंडलिंग टाइम हम ऑफर के पेज पे 5 दिन रखते हैं, 5 बिजनेस दे सकते हैं, तो हमारे पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो आप इसको 1 to 3 डेज भी रख सकते हैं और बड़े आराम से आप इसके अंदर डील कर लेंगे। अच्छा, एक्सपेडाइटेड शिपिंग के अंदर हम एडिशनल फीस चार्ज कर सकते हैं, ये पर ऑर्डर होता है प्लस 99 सेंट्स पर पाउंड या पर आइटम। अब ये आपकी मर्जी है, पर पाउंड के हिसाब से आप चार्ज करें या पर आइटम के हिसाब से चार्ज करें। अच्छा, ये कारआमद होता है और इससे फ़ायदा भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। सारे ऑर्डर्स एक्सपेडाइटेड शिपिंग पे नहीं आएंगे, लेकिन चंद एक आएंगे और ये एडिशनल आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि वॉलमार्ट को तो आप वैसे ही उसकी कॉस्ट आपने या होम डिपो या जहाँ से भी आप ले रहे हैं, तो अगर आपने कॉस्ट वैसे ही अपनी शिपिंग उसमें परचेज कॉस्ट में शामिल कर ली उसकी शिपिंग, और वॉलमार्ट की हम एग्जांपल दे रहे थे क्योंकि 2 डे डिलीवरी था, तो उसकी 2 डे डिलीवरी भी वैसे तो फ्री है 35 से ऊपर, और 35 से नीचे जो है वो $6 उससे चार्ज वैसे भी करने, और आइटम 2 डे डिलीवरी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपने 1 to 3 डेज रखा हुआ है, हैंडलिंग टाइम आपका 5 दिन होगा, और यहाँ पे आपने शिपिंग फीस जो है पर ऑर्डर की आपने चार्ज कर ली। लेट्स सपोज छोटे आइटम्स की अगर आप बात कर रहे थे तो $4.99 आपने चार्ज कर लिया, और पर आइटम जो है वो आपने $1.99 चार्ज कर लिया, ठीक है। अब अगर कस्टमर ने इस ऑर्डर पे एक्सपेडाइटेड शिपिंग इनेबल कर दी और 1 यूनिट परचेज किए किसी आइटम का, तो ये 5 + $2 टोटल $7 ये, या $6.98 ये चार्ज करेगा उसको शिपिंग में, ठीक है। अगर कस्टमर ने 5 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं तो ऑर्डर का टोटल जो वही था 499, और ये 199 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि $10 के करीब बन जाएगा, प्लस ये 5, तो ये $15 के करीब बन जाएगा और ये चार्ज कर लेगा। ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनको एक्सपेडाइटेड शिपिंग की ज़रूरत होती है, जिनको अर्जेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, और अगर वो आइटम आपका 1 to 2 डेज डिलीवरी में था, वॉलमार्ट पे है, तो आप बिल्कुल उसको ये फुलफ़िल करवा सकते हैं, और आप कोई पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे। अमेज़ॉन पे आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और आप ये चीज़ें इससे प्रॉफिट आप एडिशनल अपना बना सकते हैं। 2 डे और 1 डे को इस वक्त इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये, आपके सप्लायर ऐसे नहीं होंगे जो इसको फॉलो कर सकें, इस लिहाज इसलिए इसको बंद ही रहने दें। इंटरनेशनल शिपिंग का मतलब यह है कि ये आप बाहर भेज रहे हैं यूएस से, स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड दोनों इसमें आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम यूएस से बाहर इसको शिप नहीं करवा रहे, हमारा सप्लायर शिप नहीं करता, इसलिए हम इसको भी बंद रहने देते हैं। जब ये तमाम चीज़ें आपने फिलअप करनी है प्रॉपरली, आपने देख लिया कि एवरीथिंग इज़ गुड, आप सेव पे बटन पे प्रेस कर दें। आपने जो ये नाम लिखा है, जो भी शिपिंग टेम्पलेट का नाम दिया होगा, वही नाम आपके जो ऑफ़र जब आप ऐड करने लगेंगे तो वहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में शिपिंग के टेम्पलेट में वो नाम आ रहा होगा, उससे आप सेलेक्ट कर लें, तो अमेज़ॉन वो शिपिंग टेम्पलेट जो है उस आपकी लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई कर देगा।